जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है मुख्य न्यायिक अधिकारी, मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी, मुख्य शिल्पकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? तो वह है मुख्य शिल्पकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ ही है, गुप्त काल में इसका प्रयोग किया जाता था, जो मुख्य शिल्पकार के रूप में किया जाता था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भुर्ज यानी बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वह भुर्ज यानी छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं लिखी गई? तो वह है कश्मीर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कश्मीर में पाई गई। कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? शिलापादिकरम, वलैयापति, मणिमेकलई, पेरिया पूर्णम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो वह है पेरिया पूर्णम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पेरिया पूर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है? पहले में दिया गया खजुराहो, चंदेल, एहोल, चावलुक, कांचीपुरम, पल्लव, महाबलीपुरम, चोल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि मेल नहीं खा रहा है? तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कौन मेल नहीं खा रहा है? खजुराहो, चंदेल, ये जो है संबंधित है। सही बात है। एहोल जो है चालुक्य, यह भी संबंधित है। कांचीपुरम, पल्लो, यह भी जो है सही है। महाबलीपुरम, चोल, यह जो है संबंधित नहीं है। फोर्थ जो है वह गलत होगा। तो वह होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जो कि मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है तवारीख की सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे। थर्ड कथन कह रहा है ये वे प्रायः इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा दोनों सही है, दूसरा तीसरा दोनों सही है, एक और तीन दोनों सही है, केवल पहला सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया है।
पहला कथन कह रहा है तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, यह बात जो है गलत है। तवारीख के लेखक शहरों में रहते थे, यह बात सही है। तीसरा कह रहा है वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, यह भी बात सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा और तीसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा रचित नहीं है? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य रचना, साहित्य लहरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? तो वह है साहित्य रत्ना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, साहित्य रत्ना। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचना जो है सूरदास जी की है। ये सभी रचना जो है सूरदास जी की है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, साहित्य रत्ना जो है यह सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन तथा कार्ड पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए है 18वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। कारण आर है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कथन कह रहा है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। यह बात सही है, पहला कथन सही है। कारण आर कह रहा है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़ी जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। यह भी जो है सही है, कारण आर भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? महाराष्ट्र क्षेत्र, तमिल क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र या बंगाल क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो वह है तमिल क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तमिल क्षेत्र। तमिल क्षेत्र भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों ए और बी को पढ़ें और सही उत्तर का चुनाव करें। कथन ये कह रहा है राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। कथन भी कह रहा है सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। दोनों ए और बी कथन दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला कथन जो कह रहा है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन कह रहा है, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो दूसरा कथन भी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। दोनों ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? यह प्रेरित था ब्रह्म समाज द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था वेद समाज। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए, उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुष्य संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण आर कह रहा है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सीटेट के एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन और कारण से, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएसटी में ही। एसएसटी में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन और कारण से। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभिकथन ये कह रहा है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुष्य संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। यह बात सही है। अभिकथन ये सही है। काराडार कह रहा है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कारण आर भी सही है। दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? कैनिंग, डलहौजी, हार्डिंग, एल्जिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है 2018 में भी पूछा गया था। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे? तो वह है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी यानी अखबार छपता था? अंग्रेजी, बंगला, मराठी या उर्दू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
केसरी नामक पत्रिका किस भाषा में छपती थी? तो वह छपता था मराठी भाषा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मराठी भाषा में छपता था केसरी, जो कि एक अखबार छपता था मराठी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 अधिनियम, 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो वह अधिनियम है 1935 अधिनियम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1935 अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया है ग्रह, एक तरफ दिया गया है चंद्रमा की संख्या यानी उपग्रहों की संख्या। पहला है मंगल ग्रह जिसमें 2 उपग्रह, बृहस्पति ग्रह 53 उपग्रह, यूरेनस 37 उपग्रह, नेपच्यून 13 उपग्रह। किसमें सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, यह बात सही है। बृहस्पति ग्रह के पास 53 उपग्रह है, तो यह बात जो है गलत है। दूसरा ही गलत है। यूरेनस के पास 27 उपग्रह, और वही बात करते हैं नेपच्यून 13 उपग्रह। यह तीनों सही है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बी में सही सुमेल नहीं है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आर कह रहा है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन कह रहा है उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, तो यह बात सही है। पहला कथन सही है। काराडार कह रहा है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम उष्मा देती हैं, यह भी सही है। कारण आर भी सही है, कथन ए भी सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी, विंध्य श्रेणी, सह्याद्री, नीलगिरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दक्कन पठार अपने पश्चिम भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो वह है सह्याद्री। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया स्तंभ ए में संगमरमर, बलुआ पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट। स्तंभ बी में दिया गया है अवसादी शैल, जीवाश्म ईंधन, आग्नेय शैल, कायांतरित शैल। किस प्रकार से यह सुमेलित है? नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर बात करते हैं संगमरमर की। संगमरमर कैसा शैल है? यह है कायांतरित शैल। यानी ए का संबंध जो है वह है फोर्थ से। किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तीसरा, चौथा। इन तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से अगर हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर का संबंध जो होगा अवसादी शैल से, यानी बी का जो संबंध होगा वह पहले से। और कोयला, कोयला कैसा शैल है? तो यह है जीवाश्म ईंधन है। कोयला जो है यह जो है जीवाश्म ईंधन है। और ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। यानी डी का संबंध जो है वह है तीसरे से। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया गया है स्थल रूप, दूसरी तरफ दिया गया है घटक। तटबंध, स्टैक, छत्रक शैल, हिमोड़। घटक में दिया गया है पवन, समुद्री तरंग, नदी, हिमनद। उपर्युक्त युग्मों में कौन से युग्म सही है? केवल ए और बी सही है, केवल बी और सी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। यहाँ पर जो दिया गया है स्थल रूप और दूसरी तरफ जो दिया गया है घटक। तटबंध या जो घटना होती है समुद्र के किनारे, तटबंध जो होती है समुद्र के किनारे, तो यह बात जो है गलत है। पहला गलत होगा। स्टैक, समुद्री तरंग, यह सही है। छत्रक शैल, छत्रक शैल का निर्माण जो है रेगिस्तान में होता है। कहाँ पर? रेगिस्तान में। और यहाँ पर जो दिया गया है नदी, तो यह भी गलत होगा। और हिमोड़, हिमोड़ जो है हिमनद, हिमनद को ही कहते हैं हिमोड़। तो डी भी सही है। केवल बी और डी सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, केवल बी और डी सही है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।